हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम डी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनपीएस ग्रेड ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। एनपीएस ग्रेड ए एग्जाम 2021 में आए हुए 5 सेक्शन के क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो लाइन ग्राफ पे बेस्ड है। और इसमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो लाइन ग्राफ शो दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and the total number of girls and the total number of boys playing cricket in 5 different schools A, B, C, D, E। देखिए, हमारे पास यहाँ पे लाइन ग्राफ में जो डाटा दिया गया है वो डायरेक्ट फॉर्म में डिफाइन किया गया है। और जब भी डाटा डायरेक्ट फॉर्म में दिया जाता है तो जो हमारी डीआई होती है वो इजी टू मॉडरेट लेवल होती है, डिफिकल्ट नहीं होती और लेस कैलकुलेटिव होती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, फर्स्ट लाइन जो ब्लू लाइन है किसके डाटा को डिफाइन कर रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। एंड सेकंड इज ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो किसके डाटा को डिफाइन कर रही है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट स्कूल ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 200, जिसमें से 140 इज गर्ल्स, तो रेस्ट ऑफ दी 60 क्या होंगे, बॉयज। ठीक है, बॉयज कितने होंगे, 60। तो ऐसे ही हम एवरेज स्कूल्स के डाटा में बॉयज फाइंड करना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम गर्ल्स का डाटा डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। एंड ग्रे कलर की लाइन किसको डिफाइन कर रही है, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन 5 डिफरेंट स्कूल। ऐसे बॉयज जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं यानी खेलते हैं या लाइक करते हैं, ठीक है, तो उनका डाटा हमें ग्रे कलर की लाइन से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं क्योंकि डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में दिया है। तो देखिए, इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए एंड स्कूल डी एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल बी। देखिए, सबसे पहले हमें स्कूल ए एंड स्कूल जी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। तो स्कूल ए से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 200 एंड स्कूल जी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 260, तो टोटल इज 460। सेकंड, हमें डिफरेंस करते हुए सेकंड वैल्यू किसकी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज नॉट प्लेइंग दी क्रिकेट फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल बी के अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 240, जिसमें से 136 इज ए गर्ल्स, तो रेस्ट ऑफ द बॉयज होंगे। तो 240 माइनस 136 इज 104 इज ए बॉयज। तो स्कूल बी में बॉयज कितने हैं, 104, जिसमें से 84 क्या है, क्रिकेट प्ले करते हैं। तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट कितने होंगे, 104 माइनस 84 इज 20। ठीक है, तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल बी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास, तो 20। तो इसमें से हम 20 डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 460 माइनस 20 इज 440, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24% ऑफ गर्ल्स प्ले बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल सी, देन दे फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज who are not playing cricket from school G to the total number of girls playing badminton from school C। हमें यहाँ पर देखिए, स्कूल सी से जो गर्ल्स हैं उसमें से 24% गर्ल्स ऐसी हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, एंड हमें रेशियो किसका बताना है, द रेशियो ऑफ द बॉयज who are not playing cricket from school G। तो देखिए, सबसे पहले स्कूल जी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 260, ठीक है, जिसमें से 186 क्या है, गर्ल्स। तो रेस्ट ऑफ दी आपके पास क्या होंगे, बॉयज। तो वो कितने होंगे, 260 माइनस 186 इज 74। 74 बॉयज है जिसमें से 60 तो क्रिकेट प्ले करते हैं, तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, फ्रॉम स्कूल जी कितने होंगे, 74 माइनस 60, तो कितने आ जाएंगे, 40। तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल जी कितना आ गया आपके पास, फर्स्ट आपके पास स्कूल डी से जो नॉट प्लेइंग क्रिकेट है वो 40। सेकेंड, हमें क्या बताना है, स्कूल सी से जो गर्ल्स हैं जो बैडमिंटन प्ले कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास स्कूल सी की जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 150। इस 150 में से 24% बैडमिंटन खेलते, तो अब हम इसमें से रेशियो फाइंड कर लेंगे, डायरेक्टली इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 50 से 3 टाइम, 50 से 2 टाइम, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 12। ठीक है, अब आपके पास 2 से अगेन मिनिमाइज करेंगे तो 7 और 2 से मिनिमाइज करेंगे तो 6। तो रेशियो इज 7:8 इंटू 3 इज 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7:18, जो हमारा ऑप्शन इज नन ऑफ दी। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल बी एंड ई टुगेदर। देखिए, बी एंड ई में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 136 एंड आपके पास स्कूल ई में 120, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 120 प्लस 136 इज 256।
is what percent more and less than the total number of students from school B? स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 240. 240 से ये मोर है लेस है? तो सबसे पहले देखिए मोर है. what percent मोर हमें ये फाइंड करना है. तो मोर कितना है? 256. 240 से तो 16 मोर है. और किससे? 240 से. ठीक है, इंटू में 100. हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. आपके पास ये 2 टाइम 8 से और ये 3 टाइम. ठीक है, तो 20 अपॉन में 3, 20 अपॉन में 3 6.66% मोर है. ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया है. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल ए सी डी एंड ई. देखिए हमारे पास स्कूल ए सी डी एंड ई से जो क्रिकेट प्ले करते हैं, ठीक है, उनका एवरेज बताना है. तो ए से दिस वन 55, 42, 60 एंड 55. 55 एंड 55 इज 110. ठीक है, 42 एंड 62 इज आपके पास 102. ठीक है, तो आपके पास इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 212 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे. ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास. तो एवरेज कितना आएगा? 53. ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन फ्रॉम स्कूल जी एंड ई. ठीक है, 30% आपके पास स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम स्कूल जी एंड ई. तो देखिए स्कूल जी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 260 एंड स्कूल ई में 180. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कितने हो जाते हैं? 260 प्लस 180, तो आपके पास 440. और इसका 30% डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 इंटू में 3. अभी मैं इसे ऐसे ही मिनिमाइज कर लेती हूँ. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए एंड सी. ए और सी से जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? तो स्कूल ए से 140 गर्ल्स और सी से 150. तो टोटल इज 140 एंड 150 इज 290. ठीक है, तो 44 इंटू में 3 आपके पास क्या है? डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट. ये इसका कितने परसेंट है? स्कूल ए एंड सी की गर्ल्स का, वो कितनी है? 290 इंटू में. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है. फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल में 0. 66 के प्लस 66 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका सम आपके पास क्या बने? 17. तो माइनस 11 एंड माइनस. एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो डिवाइड तो कुछ होगा नहीं. अब साइन चेंज करेंगे रूट वैल्यू के लिए, तो प्लस का 11 एंड प्लस का 6. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 11 एंड प्लस 6. सेकेंड आपके पास क्या है? यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे. 2y स्क्वायर है. ठीक है, इसमें यहाँ पर एरर है 2y स्क्वायर. तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए 2y स्क्वायर. अब 2y स्क्वायर अगर यहाँ पे है तो हमारे पास हम फैक्टर किसके ब्रेक करेंगे? 361 इंटू में 2. ठीक है, 361 होता है 19 इंटू में 19. ठीक है, 19 का स्क्वायर इंटू में 2. तो अगर हम फैक्टर ऐसे ब्रेक करें जिसका सम 57 बने, तो ये 19 इंटू में 2 इज ए 38 सॉरी एंड माइनस का 90. इसका सम कितना बनता है? 57 और मल्टीप्लाई कितना बनता है आपके पास? 361 इंटू में 2, जो भी आपका इसका ट्वाइस होता है. ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये फैक्टर आ गए. अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मैंने यहाँ पे करेक्शन करवाई है. 2y स्क्वायर है, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी. और फिर रूट वैल्यू के लिए साइन चेंज हो जाएगा. ये 19 एंड ये 9.5. अब अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो x की वैल्यू आपके पास देखिए 11. इस टर्म्स को 2 टाइम्स लिखते हैं और उसको रेंडम लिखते हैं. ठीक है, और 6 एंड 6. और y की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो 19 9.5 19 9.5. अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं दिस वन ग्रेटर दिस वन, जैसे ही लेस और मोर देन लेस एंड ग्रेटर वाला साइन एक साथ आ जाता है ना, तो नो रिलेशन मेंटेन होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4. क्लियर, कोई भी रिलेशन इसमें मेंटेन नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाइक कवर 60 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ बाइक फॉर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ द जर्नी. एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 30 किलोमीटर. ठीक है, एवरेज स्पीड होता क्या है? तो एवरेज स्पीड आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम.
टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट इज ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस। तो फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकेंड डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम की बात करते हैं तो देखिए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितना 3 आवर्स पर सेकेंड में। अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द जर्नी में कितना टाइम लगेगा, तो रेस्ट ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस इज ए 50 एंड स्पीड में मानती हूँ x। ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम और होल जर्नी में जो एवरेज स्पीड है वो गिवन है 30। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस में 1500 अपॉन में x किसके इक्वलेंट है 110। ये वैल्यू इधर सब्ट्रैक्ट होने जाएगी तो आपके पास 20 आएगा 1500 अपॉन में x इधर जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 32 days and B is 60% more efficient than E। देखिए A क्या है, किसी काम को कितने टाइम में करता है 32 डेज और B की एफिशिएंसी जो है ना वो A से 60% मोर। A की एफिशिएंसी अगर मैं 100 मान, ठीक है, तो B की एफिशिएंसी 60% मोर इज 160। ठीक है, तो एफिशिएंसी में रेशियो कितना आ जाएगा 5 रेशियो। जो एफिशिएंसी में रेशियो होता है ना जस्ट रिवर्स टाइम होता है, तो टाइम में रेशियो इज 8 रेशियो 5। ए का टाइम आपको दिया है 32, 8 यूनिट इज 32 तो 5 यूनिट इज 8 का 32 से क्या है 4 टाइम्स रिलेशन, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स इज 20। तो आपके पास बी का टाइम कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो बी का टाइम इज 20। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें हमारे पास इफिशिएंसी भी है, फर्स्ट भी टेक एलसीएम, एलसीएम भी लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो 32 इंटू में 5, तो आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 8। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे थी ऑलरेडी। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टाइम इक्वलेंट होता है टोटल वर्क 32 इंटू में 5 इज 160। ठीक है, और दोनों की एफिशिएंसी इज 30, तो 160 अपॉन में 13 से आप इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ठीक है, देन 3 रह जाएगा 30, तो आपके पास 2 टाइम और रेस्ट ऑफ द वैल्यू आपके पास कितनी रह जाएगी, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 4/30। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। हमें यहाँ पे सीरीज गिवन है और इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म इज 641, डिफरेंस आई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास कितना आएगा, तो फर्स्ट डिफरेंस इज 20, नेक्स्ट डिफरेंस इज 40, नेक्स्ट डिफरेंस इज 80 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 160 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 330। डिफरेंस अगर हम देखें 20, 40, 80 एक दूसरे के ट्वाइस है 160, पर 160 का ट्वाइस आपके पास 320 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 320 के प्लेस पे आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, 330 की जगह 320, और जैसे ही 320 होता तो आपके पास ये वैल्यू क्या होती 641 के प्लेस पे 631 होती, तो यानी रॉन्ग टर्म क्या है, तो रॉन्ग टर्म इज 640। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज भी हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, first difference is 8, next difference is 20 and next difference is 16 में से 8 is 8 and 30, next difference is 94। अब अगेन डिफरेंस करेंगे तो अगेन डिफरेंस इज +12 and again difference is +18 and again difference is 22 and again difference is 30। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंस से कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब लास्ट डिफरेंस एक बार और करके देखते हैं, तो देखिए +6 +4 एंड +12। अगर लास्ट डिफरेंस एक सिंगल टर्म 6 मिली ना तो हमें आइडिया होता है कि लास्ट डिफरेंस 6 एक स्पेशल टाइप का डिफरेंस है, तो हम ये भी सेकंड डिफरेंस को भी क्या बाय डिफॉल्ट 6 लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 डिफरेंस करती हूँ तो ये 24 होगा और ये 62 हो जाएगा।
जैसे ये वैल्यू 60 की जगह 62 होगी तो ये 168 होगा, और जब हम इसका डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू 92 कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये 92 ये 62 कन्वर्ट होगा तो बेटा ये 30 होगा, और 24 एंड 30 का डिफरेंस 6, ये भी 6 मेंटेन हो जाएगा। 12 से 6, सोचिए हमने सिर्फ 2 का चेंजेस किया है, तो आगे की वैल्यू अपने आप सारी चेंज हो चुकी है। तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 166, 166 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 168, तो हमारा आंसर क्या है 166 यानी रॉन्ग टर्म है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।